360 में अमरीकी कांग्रेस की जानिब से अगले अमरीकी सदर के तौर पर जो बाइडेन के इंतखाब की तस्दीक और इससे पहले इंतखाबी नताइज में धांधली के बेबुनियाद इल्जाम पर मबनी एहतजाज, अमरीका के अंदर और बाहर से रद्द-ए-अमल। Notwithstanding what I saw today, we're seeing today. इससे कतई नज़र जो मैंने आज देखा, मैं गैर मामूली मौक़ों के बारे में पुरुमीद हूँ। ऐसा कुछ नहीं जो हम मुत्तहिद हो के ना कर पाए हों, और जो हौलनाक मुजाहरा आज हमने देखा, इससे कौम के हर रिपब्लिकन, डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट पर यह हकीकत अयां हो गई है कि हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और ऐसा कुछ नहीं जो हम मिलकर हासिल ना कर पाए हों। लिहाजा सर ट्रंप अपना फर्ज निभाएं। I know your pain. I know you're hurt. मैं आपका दर्द समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ पहुंची है। एक इलेक्शन हुआ जो हमसे चोरी कर लिया गया। इलेक्शन में हमारी जीत इंतहाई बड़े पैमाने की थी और हर कोई ये जानता है, खास तौर से दूसरी साइड। लेकिन अब आपको घर जाना है। हमें अमन कायम करना है, अमन और अमान कायम करना है। हमें अपने कानून नाफिज करने वाले अजीम लोगों का एहतराम करना है। Each state has a process. हर रियासत का इलेक्टर्स को मुंतखब करने और उन्हें वाशिंगटन भेजने का एक तरीक़ाकार है, और मैडम स्पीकर, ऐसी ही कई रियासतों में ये आईनी तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया, इसलिए हम यहाँ एतराज़ करने आए हैं। America is experiencing one of the greatest crises. अमेरिका को अपनी तारीख के सबसे बड़े बहरानों में से एक का सामना है, और सेनेट की डेमोक्रेटिक अक्सरियत उस बेबाक तब्दीली और मदद को फराहम करने के लिए पुरज़्म है जो अमरीकियों की ज़रूरत और मुतालबा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 में आप सबको खुशामदीद। वाशिंगटन से मैं हूं आपकी मेज़बान सारा ज़मान। आज अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में एक नए दिन का आगाज़ हो रहा है। रात भर जारी रहने वाले कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में बिलाखिर जो बाइडेन और कामला हैरिस की जीत पे एक आखिरी मोहर लगा दी गई, और अब 20 जनवरी को उनकी तकरीब हल्फबरदारी के लिए आईनी तौर पे रास्ता साफ हो गया है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन डीसी में जो हंगामा आराई हुई और कैपिटल हिल की इमारत में जिस तरह से मुजाहिरीन घुसे, वो एक ऐसा वाक़या है जिसके असरात इस वक्त भी माहौल पे साफ नज़र आ रहे हैं, और एक ऐसा वाक़या है जिसको अमेरिका में बहुत से अहम और नामवर सियासतदान जमहूरियत पे एक शर्मनाक हमला करार दे रहे हैं। चूँकि शहर के हालात इस वक्त गैर मामूली हैं, इसलिए हमारा आज का शो भी आम से कुछ हटकर है। हमारी टीम के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका के ऑफिस तक पहुँचना एक चैलेंज बना हुआ है, लेकिन हमने ये फैसला किया कि चूँकि आप तक मालूमात का सिलसिला जो है पहुँचाना, वो हम रोक नहीं सकते, इसीलिए हम आज का शो जो है वो आपके लिए बजरिया स्काइप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने घरों से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की नुखबत मलिक, जो कि वाशिंगटन डीसी में जारी सियासी सरगर्मियों पे नज़र रखे हुए हैं, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है असदुल्ला खालिद ने, जो कि इस वक्त न सिर्फ अमेरिका के अंदर जो रिएक्शन सामने आ रहा है पॉलिटिकल सतह पे, उसको तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसके अलावा वो हमें प्रोग्राम में आगे चल के ये भी बताएंगे कि आलमी बरादरी अमेरिका में जो सूरत हाल रोनुमा हो रही है उसके बारे में किस तरह से रद्द अमल दे रही है। तो थोड़ा सा पहले रिकैप भी करते चलें और आपको ये भी बताते चलें कि पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि 3 नवंबर को जब अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए तो जो बाइडेन फातेह के तौर पे उभरे, और उसके बाद 14 दिसंबर को इलेक्टोरल कॉलेज ने वोट डाला, और इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट है 538 वोटों की ज़रूरत होती है, 538 कुल वोट हैं, जिसमें से अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 वोटों की ज़रूरत होती है। और जब 14 दिसंबर को ये वोट डाला गया तो तवक्को के मुताबिक ही 306 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स जो बाइडेन के हिस्से में आए और 232 डोनाल्ड ट्रंप के। इसी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट की कल अमेरिकी कांग्रेस में तस्दीक हो रही थी, और इस मौके पे हजारों सदर ट्रंप के हामी मुल्क भर से ही वाशिंगटन डीसी में जमा थे और मुजाहरे कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि ये जो नताइज हैं ये धांधली पे मबनी हैं और इनको मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। इस मौके पे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने हामियों से खिताब किया, माइक पेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया कि वो क्यों नताइज को सर्टिफाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक मरतबा फिर इंतखाबात के जो नताइज का जो अमल था, उसको मुरतब करने का अमल था, उस पर शदीद तनकीद की और धांधली के वही इल्ज़ामात दोहराए जिनके अब तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए।
दिन के वक्त मुजाहरे जो थे वो पुरअमन थे, एहतजाज पुरअमन था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद हजारों हामियों ने, जो सदर ट्रंप के हामी थे, उन्होंने कैपिटल की इमारत को घेरे में ले लिया और फिर पुलिस के साथ हाथापाई करके, दरवाजों को जबरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके खोल के और खिड़कियां वगैरह तोड़ के बहुत से लोग इमारत के, कैपिटल हिल की इमारत के अंदर दाखिल हो गए। वहां पे तोड़ फोड़ भी शुरू हो गई, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई और इसी दौरान में जो कैपिटल पुलिस थी उसने कैपिटल के कॉम्प्लेक्स पे लॉकडाउन लागू कर दिया और जो अरकान कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, अपने दफातर में मौजूद थे, उनको फौरन महफूज मकामात पे मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान में बाज जो अरकान कांग्रेस थे वो फ्लोर पे यानी ऐवान के अंदर ही फंसे रह गए और उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि हो क्या रहा है। और इस मौके पे हमें ये पता चला कि मेंबर्स ऑफ कांग्रेस ने बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने उनसे ये कहा है कि वो ज़मीन पे लेट जाएं और अपने गैस मास्क पहन लें। और फिर हमने बाद में जो तस्वीर भी सामने आई उनमें देखा कि जो कैपिटल की पुलिस के जो एहलकार थे वो अपनी पिस्तौलें ताने हुए थे और मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त ये सब हो रहा था, ऐवान की कार्रवाई तो मुअत्तल हो ही गई, लेकिन साथ में अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने एक टेलीवाइज्ड खिताब किया। इस सूरत हाल को अमेरिका की जमहूरियत पे एक हमला करार दिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा किया कि वो फौरन टेलीविजन पर आएं और मुजाहिरीन को रोकें। इसके कुछ देर बाद सदर ट्रंप ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने मुजाहिरीन को पुरअमन रहने के लिए कहा। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कुछ ही देर में ये वीडियो हटा दी। वजह ये थी कि इसमें एक मरतबा फिर सदर ट्रंप ने धांधली के वही इल्जामात दोहराए थे जिनकी वजह से हुजूम जो है वो तो मुश्तइल था, लेकिन ये वो इल्जामात हैं जिनकी अब तक कोई भी एविडेंस सामने नहीं आई। ट्विटर ने 12 घंटे के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जबकि फेसबुक ने 24 घंटे के लिए उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। वाशिंगटन डीसी में इन तमाम सरगर्मियों के दौरान मेयर ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया 12 घंटे का और अब अगले 2 हफ्तों तक के लिए शहर में इमरजेंसी लागू है, जिसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने के जो अवामी इज्तिमात हैं उन पे पाबंदी है। हमने देखा कि जब कर्फ्यू शुरू भी हुआ उसके बावजूद बहुत से मुजाहिरीन सड़कों पे मौजूद थे। कैपिटल हिल की इमारत के करीब से उनको हटाने में खासा वक्त लगा। 4 अफराद हलाक हो चुके हैं, एक खातून कैपिटल पुलिस की गोली से, जबकि बाकी 3 अफराद की हलाकतों को अब तक एक मेडिकल इमरजेंसी करार दिया गया है। 52 अफराद को कम अज कम हिरासत में लिया गया और तवक्को यह है कि आने वाले दिनों में हिरासतों की तादाद बढ़ भी सकती है। तो ये तो था 24 घंटों की जो सूरत हाल है उसका एक रिकैप। अब चलूंगी मैं हमारी साथी नुकबत मलिक के जानिब। नुकबत, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि कल ऐवान में जो अहम कार्रवाई हो रही थी, रस्मी कार्रवाई है कि जो वोट होता है इलेक्टोरल कॉलेज का उसको सर्टिफाई करना होता है, लेकिन जो एक अहम कार्रवाई इस लिहाज से है कि आखिरी मोहर लगती है और इससे पहले हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नायब सदर माइक पेंस पे बहुत प्रेशर था कि वो वोट को सर्टिफाई ना करें और साथ साथ कांग्रेस के पास अरकान 13 के करीब सेनेटर्स और 100 से ज्यादा जो ऐवान नुमाइंदगान के अरकान है रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने कहा हुआ था कि वो एतराज उठाएंगे नताइज की तस्दीक पे। लेकिन मिच मैकॉनल जो एक रिपब्लिकन लीडर हैं और सेनेट के मेजॉरिटी लीडर हैं, उनकी ये कोशिश थी कि ऐसा ना हो। और फिर हमने देखा कि माइक पेंस और मिच मैकॉनल दोनों ही सदर ट्रंप की ख्वाहिशात, उनके प्रेशर, उनके मुतालबात के खिलाफ गए और उन्होंने अपनी जो कह लीजिए कि इकदामात आईनी तौर पे जो वो महसूस करते थे उनको उठाने चाहिए, वो उन्होंने उठाए। तो इसकी तफसील बताइए कि कितना प्रेशर था इन पे, माइक पेंस पे और मिच मैकॉनल पे, और उन्होंने कल के दिन को कैसे हैंडल किया? जी सारा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम देख रहे थे कि सदर ट्रंप जो है वो बहुत दिन से ये कह रहे थे कि ये इलेक्शन उनसे छीना गया है, वो इसका दावा कर रहे थे और इसी वजह से वो अपने नायब सदर माइक पेंस पे ये दबाव डाल रहे थे कि इस इजलास में जिसमें सदर जो बाइडन के वोट्स की तौसीक होनी है उस अमल को मुस्तरद कर दें। यहाँ ये बताती चलूँ कि नायब सदर का जो काम है इस सिलसिले में इंतखाबात के नताइज को बाज़ाब्ता करने में उनका किरदार बहुत अहम होता है, लेकिन रस्मी किरदार होता है। माइक पेंस ने सदर ट्रंप के इस दबाव के जवाब में इस इजलास से पहले ही एक ख़त लिखकर वाज़ेह कर दिया था कि उनके पास इलेक्शन के नताइज को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है और वो जो अपना काम है वो मामूल के मुताबिक ही अंजाम देंगे। और कल हमने देखा जब दोपहर में इजलास की कार्रवाई शुरू हुई तो माइक पेंस ने मामूल के मुताबिक कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसके फ़ौरन बाद सदर ट्रंप ने एक ट्वीट करके माइक पेंस को शदीद तनकीद का
کا نشانہ بنایا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ انہیں امید ہے کہ مائک پینس جو ہے وہ اس صورتحال کو تبدیل کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ مچ میکونل کا ذکر کیا، سینئر ریپبلکن رہنما ہیں، میجورٹی کے سینٹ میں اکثریت کے لیڈر ہیں مچ میکونل، انہوں نے جو ہے وہ اس اجلاس سے پہلے ایک تقریر میں جو ہے اپنے ریپبلکن ساتھیوں سے جو ہے وہ کہا کہ وہ جو اعتراض اٹھانا چاہتے ہیں وہ ایسا نہ کریں، اور یہاں میں ان کے جو تقریر تھی ان کے کچھ الفاظ میں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں یہاں کانگریس میں ایک محدود کردار دیتا ہے اور ہم صرف اپنے آپ کو ایک خودکار الیکشن بورڈ جو ہے وہ نہیں قرار دے سکتے۔ ووٹرز، عدالتیں اور ریاستیں پہلے ہی بول چکی ہیں، اگر ہم ان کے کہے کو رد کریں گے تو یہ ہماری جمہوریت کے لیے ہمیشہ کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ تو مچ میکونل نے ان الفاظ میں جو ہے وہ کوشش کی کہ ریپبلکنز پہ جو کی طرف سے جو اعتراض اٹھنے ہیں اس اجلاس میں جو ہے وہ روک لیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مچ میکونل نے ہی کل رات جو ہے وہ کل جو کچھ ہوا کیپٹل ہل کی عمارت کے اوپر اس کے بارے میں جو ہے وہ سخت تنقید کی کل رات کو، اور انہوں نے اپنے ایک بیان میں اسے بغاوت کی ناکام کوشش قرار دیا۔ جی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے جو سینیٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ انتخابی عمل پہ سوال اٹھائیں گے اور نتائج کی تصدیق کو روکیں گے، ان میں سے کچھ نے بعد میں پھر اپنا مائنڈ چینج کیا، لیکن اوور آل ہمیں ریپبلکن پارٹی میں اس لحاظ سے دراڑ بھی نظر آئی کہ ایک طرف لیڈرشپ جو تھی، جیسے مچ میکونل کی ہم نے بات کی، مٹ رومنی ایک بہت اہم سینیٹر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ نتائج پہ سوال اعتراضات مت اٹھائیں، اس کو مت روکیں، لیکن پھر بھی بعض سینیٹرز نے اور ایوان نمائندگان کے بعض ارکان نے اعتراضات تو اٹھائے۔ تو پارٹی کے اندر بھی ہم نے کچھ دراڑیں بھی دیکھیں، تو کیسے یہ ایوالو کس طرح سے ہوا کہ دن میں وہ اعتراض کرنا چاہ رہے تھے اور پھر شام میں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ اچھا ہم اعتراض اب نہیں کریں گے؟ جی سارا، یہ بالکل یہ بات صرف کل کے دن کی نہیں ہے، ہم بہت پہلے سے یہ دیکھ رہے تھے کہ تقریباً 12 سینیٹرز یہ کہہ چکے تھے آلریڈی کہ جس دن یہ اجلاس ہوگا وہ اس پروسیس پہ اعتراض اٹھائیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ 140 ایوان نمائندگان، ریپبلکن ایوان نمائندگان بھی اسی قسم کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے، جسے مچ میکونل نے اس اجلاس میں اپنی تقریر سے پہلے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میں جو بائیڈن کی حمایت کا جو بائیڈن کے انتخاب کا، معاف کیجیے گا، اس کی حمایت کرتا ہوں۔ تو مچ میکونل کی طرف سے تو یہ ہمیں اجلاس سے پہلے دکھ گیا تھا، لیکن جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت معمول کی کارروائی مائک پینس نے شروع کی، اور معمول کے مطابق ہی جیسے سینیٹرز نے بتایا تھا کہ وہ اعتراض اٹھائیں گے، انہوں نے اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن پھر حالات تبدیل ہوئے، اجلاس کو معطل کرنا پڑا، اور رات کو جب 8 بجے کے بعد کیپٹل کی سیکیورٹی کو واپس کنٹرول میں لیا گیا، تو اس وقت جب یہ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اس وقت صورتحال بالکل مختلف تھی۔ فلور پہ جو ریپبلکنز موجود تھے انہوں نے ایسی تقاریر کی جس سے انہوں نے ملک میں جو جمہوریت کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو کچھ کل ہوا ہے کیپٹل ہل کی عمارت پہ اس کی شدید مذمت کی۔ اور یہاں میں لنزی گرام کا ذکر کرتی چلوں، لنزی گرام ریپبلکن ہیں، صدر ٹرمپ کے حامی ہیں، انہوں نے بھی کل رات کو اس واقعے کے بعد اپنی تقریر میں اس سارے عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور صدر ٹرمپ پہ بھی انہوں نے بہت تنقید کی۔ جی بت آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بیکاز ایک اور بھی اہم سرگرمی جو تھی وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپ ہوئی، تو ایک اس اہم پیش رفت کے لیے میں واپس آپ کی طرف آؤں گی۔ اس وقت میں چلوں گی اسد اللہ خالد کی جانب، اور یہاں پہ پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ کل جس وقت امریکہ کی کانگریس کی عمارت پہ یہ افراتفری مچی ہوئی تھی اور لوگ گھسے ہوئے تھے، تو بعض دوسری ریاستوں میں ان مظاہرین کے اس اقدام کو دیگر مظاہرین نے سراہا، اور وہ اپنی ریاستوں کے اسٹیٹ کیپٹلز پہ بھی گئے اور بعض جگہوں پہ کیپٹل کے اندر گھسنے کی کوشش بھی کی۔ ریاست کیلیفورنیا، جارجیا، اوہایو، نیو میکسیکو میں اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور بعض جگہوں پہ جو کیپٹل کی عمارت تھی، جو ریاستی کیپٹل کی عمارت ہوتی ہے، اس کو خالی بھی کرایا سیکیورٹی کے اہلکاروں نے۔ تو سابق صدور ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے بھی اہم بیانات کل سامنے آئے۔ اسد اللہ خالد یہ بتائے گا کیا کہنا تھا، 4 سابق صدور حیات ہیں، کیا سٹیٹمنٹس آئیں ان کی طرف سے؟ سارا، جو اوور آل آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کی طرف سے بھی اب کافی حد تک کل سخت رد عمل آنا شروع ہوا، اور افسوسناک جو الفاظ تھے، جس طرح سے افسوسناک کہا گیا، شرمناک کہا گیا اس پورے واقعے کو، اور جو کل کے سارے دن میں جو واقعات ہوئے
साबिक सदूर की तरफ से भी प्रेसिडेंट बराक ओबामा की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसके बाद हमने बिल क्लिंटन की तरफ से स्टेटमेंट देखी, जिमी कार्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, एंड सर्टनली जॉर्ज डब्ल्यू बुश की तरफ से भी। तो रिपब्लिकन पार्टी के जो रहनुमा है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, के सर्टनली रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक है उनका, अगर उनका हम एग्जैक्ट कोट देखें तो उन्होंने इस पे एक तो अफसोस का इजहार किया और दूसरा उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी तस्दीक की गई है, और इस पूरे प्रोसेस को जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे एक बिलीफ है अवाम का, उसको सबोटाज करने की कोशिश की गई है। और ये पूरे का पूरा जो किस्सा है वो बाकी, अगर हम आरएनसी की स्टेटमेंट देखते हैं, रिपब्लिकन नेशनल काउंसिल जो है उसकी कमेटी की जो अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं, तो उन्होंने भी स्ट्रांगली रेकमेंड कंडेम किया इस पूरे प्रोसेस को, जो कि अगर हम कहें तो कोर ऑफ द पार्टी जो है वो भी कंडेम करती नजर आई है। उन्होंने भी मजम्मत की और जो रिपब्लिकन पार्टी की अहम क़यादत है उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। असद ब्रीफली हमें ये भी बता दीजिए कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो क्या कह रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर हम तीन ब्लॉक्स अगर हम बनाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के डिफरेंट ममालिक के, स्टार्टिंग फ्रॉम एक तो जिन्होंने एक जनरल जो स्टेटमेंट्स हमें मिली जिसमें अफसोसनाक और शर्मनाक कहा गया कि ये नाकाबिले यकीन है कि इस तरह अमेरिका एक जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जो क्लेम करती है और पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के लिए जो है अमेरिका जदोजहद करता है, उसमें होना ये सबसे नाकाबिले यकीन बात है उन सब के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी ममालिक थे, फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, यूरोपियन ममालिक की बात करते हैं या कनाडा की बात करते हैं, इसके अलावा कनाडा के सबसे पहले इनफैक्ट जो रिस्पांस आया, जो कंडेमनेशन आई, वो आई भी कनाडा की तरफ से और यूके की तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से, दोनों जो सदूर हैं, दोनों सरबराह जो हैं इन ममालिक के, उनकी तरफ से जो कहा गया वो यही था कि एक तो शर्मनाक है, नाकाबिल यकीन है और ये होना नहीं चाहिए और इसको फौरी तौर पे ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो होनी चाहिए। तो ये कॉमन एलिमेंट्स थे जो हमें तकरीबन सभी में मिले। अमलिया के कनाडा, बरतानिया दोनों अमेरिका के हलीफ ममालिक हैं और दुनिया भर में ही ये देखा गया। सो थैंक यू असद कि आपने हमें जो डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल रिएक्शन है वो दिया। इस वक्त क्विकली मैं नुखबत आपकी तरफ वापस आना चाहूंगी क्योंकि कल हमने देखा कि एक और अहम पेशरफ्त हुई और वो ये कि अमेरिकी सेनेट का जो कंट्रोल है उसके लिए आखिर में जो जॉर्जिया की 2 सीटों पर इंतखाबात थे उनमें विनर्स डिक्लेयर किया गया डेमोक्रेटिक जो थे उम्मीदवार उन्हीं को। और उसके बाद अब 50% जो 50 सीटें हैं सेनेट की वो आ गई रिपब्लिकन्स के पास और 50 सीटें ही आ गई उनके पास डेमोक्रेट्स के पास। अभी हम सरकारी नताइज का जो है जो हतमी जिसको कहा जाता है हतमी और सरकारी उसका वेट कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मीडिया हाउसेस ने बशमूल वॉइस ऑफ अमेरिका कॉल कर दिया इलेक्शन इनके लिए। तो दिलचस्प बात यह है कि कंट्रोल डेमोक्रेट्स और इनके दरमियान रिपब्लिकन के दरमियान इवनली स्प्लिट है, लेकिन असल अब जो वोट है अहमियत का हामिल वो कमला हैरिस का वोट होगा। अमेरिकन तारीख में पहले 3 बार ऐसा मौका आ चुका है जब सेनेट में टाई ब्रेकर की सूरत हाल पैदा हुई और ये चौथा मौका है। कमला हैरिस का आपने जिक्र किया, कमला हैरिस हम जानते हैं नौमंतखब नायब सदर हैं, उनकी कोर्ट में ये बॉल आके अब गिरी है और अब वो जो है उनके पास फैसला कुन वोट है जिससे डेमोक्रेट्स के पास सेनेट की अक्सरियत चली जाएगी। मैं ये बताती चलूँ कि सेनेट में जो वीपी का या वाइस प्रेसिडेंट का जो काम आइन के मुताबिक बताया गया है उसमें सेनेट की जो रोजाना की कार्रवाई है वो उसकी सदारत करेंगी और उसके साथ साथ बवक्त ज़रूरत अगर उन्हें वोट करना पड़े तो वो वोट कर सकती हैं। और अब चूंकि वो सदारत करेंगी सेनेट की तो यहाँ पे एक अहम नुक्ता ये है कि उनको जो है वो मैडम प्रेसिडेंट कह के मुखातिब किया जाएगा। तो ये बात जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए बहुत ही जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं वो इसके ऊपर और यकीनन ये बहुत अहम बात हुई है। अगेन तारीखी मौका है ये, ना सिर्फ कमला हैरिस एक खातून नायब सदर बनी पहली बार बल्कि तारीख में भी जो है वो ये मौका उनके हाथ में आया जहाँ पे वो सेनेट की जो है ये टाई ब्रेक की सूरत हाल उसको जो है वो फैसला कुन शक्ल देंगी। जी, और इस वक्त हम गेतिया रानीस भी इस्लामाबाद से हमारे साथ है, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले क्विकली नुखबत जो एक और बहुत अहम नुक्ता जॉर्जिया के इंतखाबात से सामने आया वो ये था कि मुकाबला बहुत ही कांटे का था। ऐसा नहीं हुआ कि डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को आसानी से जीत मिली हो।
जी, जी, बिल्कुल, कांटेदार मुकाबला था जॉर्जिया में जो हमने देखा। और जो नताइज सामने आए उसके मुताबिक डेमोक्रेट एक सीट पे जो डेमोक्रेट जीते हैं, जॉन ओसॉफ, वो कम उम्र तरीन जो है वो कैंडिडेट हैं जो जीते हैं जॉर्जिया में, और पहली बार यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई सेनेटर वहाँ बना है। एक बात तो ये, दूसरी सीट जो है वो राफेल वार्नोक ने ली है। वो भी डेमोक्रेट हैं और वो पहले स्याह फार्म जो है सेनेटर बने हैं जॉर्जिया के। तो दोनों उम्मीदवारों ने इस हिसाब से जो है वो एक इंतखाबी तारीख जो है जॉर्जिया की, उसमें एक बाब तो रकम किया है। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम नुक्ता है वो ये कि दोनों उम्मीदवारों के जो मुकाबले के जो उम्मीदवार थे, आपस में जो वोटों का फ़र्क सामने आया है जो जीतने और हारने वालों के दरमियान, वो इतना कम है जिसकी वजह से मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि ये बात अब बहुत वाज़ेह हो गई है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की जो तक़सीम है या मुल्क में जो पोलराइजेशन है, उसकी सूरत हाल वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। और साथ ही साथ 1% से भी कम का फ़र्क था दोनों ही रेसेस में। मैं देखा कि 1% से भी कम का फ़र्क था, तो उससे ये नज़र आता है कि बहुत डिफरेंट विजन रखते हैं लोग। अमेरिका के जो वोटर्स हैं, एक तरफ वो विजन है जो रिपब्लिकन पार्टी आगे लेके चलना चाहती है, और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी का, और फ़र्क जो है हार और जीत के दरमियान वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे गेतिया रानीस इस वक्त मेरे साथ हैं इस्लामाबाद से। गेती, क्विकली हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इस सब सूरत हाल को कैसे देखा जा रहा है जो अमेरिका में रोनुमा हुई है? जी सारा, अगर आप देखें तो 3 तरीके से हम अगर देखें तो इस रिएक्शन को हम एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे देखा जा रहा है। एक तो गवर्नमेंट की लेवल पे है, एक जो है आप देखें कि पॉलिटिशियंस जो हैं या उन्होंने क्या कहा है, फिर मीडिया इसको कैसे देख रहा है, और आम लोगों में ये जो है वो कैसे देखी जा रही है ये सारी सिचुएशन जो कल से डेवलप हुई है। तो गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा हमें सख्त या बहुत ज़्यादा क्लियर कोई ऐसा स्टांस सामने नहीं है हुकूमत की जानिब से। अलबत्ता क्योंकि आज फॉरेन ऑफिस की हफ्तावार जो थी वो ब्रीफिंग थी, और वहाँ पे जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन हैं उन्होंने एक हल्का फुल्का सा एक बयान ज़रूर दिया है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है, और उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार जो है साथ ही किया कि जो है सिचुएशन जो है वो बहुत जल्द जो है बेहतरी की तरफ जाएगी और स्मूथ जो है ट्रांजिशन जो होगी पावर की होगी। इसके अलावा मेरी आज बात हुई जो स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की सेनेट में, उसके चेयरमैन जो हैं मुशाहिद हुसैन सैयद से, उनका भी ये कहना था कि काफ़ी हद तक उन एज अ पॉलिटिशियन और एज अ वो खुद काफ़ी अर्सा पढ़ते भी रहे, वहाँ काम भी किया अमेरिका में, वे कहने लगे कि वो काफ़ी सोच रहे हैं और खुद महसूस कर रहे थे काफ़ी सारे मनाजर जो ऐसे देखे उन्होंने कि शॉक की फीलिंग उनमें ज़्यादा थी। अलबत्ता उन्होंने भी यही इजहार किया कि चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। दूसरी तरफ हम मीडिया की तरफ अगर आते हैं तो उसमें टेलीविज़न जो है वो काफ़ी कवरेज देते रहे, तमाम मनाजर जो हैं कैपिटल हिल के वो भी काफ़ी देर तक लाइव और एज लाइव दिखाए गए। उस पे तबसरे भी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, शायद आज शाम तक, क्यों यहाँ पे अब शाम हो रही है तो उस पे चीज़ें आएंगी। अगर अखबारों को देखें तो अंग्रेजी अखबार जो हैं उनमें इसको काफ़ी अहम जगह मिली है फ्रंट पेज पे इस खबर को तमाम को, जबकि उर्दू अखबारों में से थोड़ा नीचे दिया गया। आम लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के, वो भी अपने डिसबिलीव का काफ़ी इजहार करते रहे सारी सिचुएशन के। बहुत शारानी से इस्लामाबाद से थी, और जो सूरत हाल अमेरिका में डेवलप हुई उस पर पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उसके बारे में उन्होंने हमें बताया। यहाँ पे हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, और आपको जाते जाते ये बताते चलूँ कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन और कामला हैरिस की जीत की जो तस्दीक हुई है उस पर मायूसी का इजहार किया है, और साथ में अपनी जो मुद्दत सदारत है उसे तारीख की बेहतरीन जो सिंगल टर्म होती है वो करार दिया है। अपनी शिकस्त उन्होंने तस्लीम नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि 20 जनवरी को अमेरिका में इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन तरीके से ही होगी। आज के दिन में भी बहुत कुछ सामने आने वाला है। आप हमें फॉलो करते रहिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, और हमारी वेबसाइट urduvoa.com भी आपके लिए हाजिर है। सारा ज़मान और वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम के मेंबर्स को अब इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।